तो उन्होंने कोशिश की थी, ये अल्लाह ताला ने, मैं तो दुआ देता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि जिसने ये मसला हल कराया, और उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लाहौर वाली, उसमें ये भी मामला तय हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ जो हमारे सुपुर्द हुई है, उसके लिए ये तो नहीं है कि खत्म उनके नाम पर 8-10 जमातें काम कर रही हों। अगर इस्लाम मकसूद है, आदिलाना निज़ाम मकसूद है, तो फिर जमात इस्लामी में, जमीयत इस्लाम में, उसमें अब देखिए कि पिछले दिनों MM में उसकी जो बड़ी कोशिशें होती रही कि मजलिस अमल ज़िंदा होनी चाहिए। भाई मजलिस अमल क्यों ज़िंदा हो, क्या मकसद है उसका? अगर उसका मकसूद इस्लाम नहीं है, महज इक़्तिदार है, कुर्सियाँ लेनी है, तो वो तो अंग्रेज़ भी देता था, हिंदू भी देता था। आज हमारे लोग कहते हैं जी जमहूरियत जमहूरियत, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, यहाँ इस्लाम चाहिए। जमहूरियत इंडिया में है, सेकुलर निज़ाम वहाँ मौजूद है, यहाँ इस्लाम चाहिए जिसका आपने वादा किया है। और अगर इस्लाम नहीं है तो फिर आप देख लीजिए कि हमने इस्लाम को नज़रअंदाज किया, उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। क्या कहते थे जब पाकिस्तान बना, तो मुझे याद है मैं उस इजलास में था जलंधर में, हज़रत शाह साहब ने यह कहा कि देखो भाई, ये जो मशरक़ी पाकिस्तान है इसको छोड़ दो, और ये जो पंजाब है मुश्तरका उसको ले लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लामा इकबाल ने जो पाकिस्तान का नक्शा पेश किया है, उसके मुताबिक हमारा ये निज़ाम चलेगा। दिल्ली से लेकर ये अफ़गानिस्तान, ईरान और ये तो बहुत बड़ी ममलकत एक बन जाएगी, इकट्ठी होगी। और एक वक्त आएगा कि बांग्लादेश, वो जो उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान था, ये खुद ब खुद इस्लामी मुल्क बन जाएगा। और हुआ, वो अलग हो गया। बांग्लादेश वालों के पास जाके हमने बातें की तो सिलेट में मुझ पर एतराज़ हुआ कि पाकिस्तान जब इकट्ठा बना तो हमारी तादाद जो थी वो 7.5 करोड़ थी, और मगरबी पाकिस्तान की ये 6.5 करोड़ थी। तो आपने क्या वजह है कि मरकज़ी दफ्तर यहाँ नहीं बनाया? तमाम महकमे आपके पास है। हम लोग अगर कुछ फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, हम अगर कोई इक़दाम करना चाहते हैं, तो मंजूरी के लिए हवाई जहाज़ से हम पाकिस्तान जाते हैं, और अगर इंडिया बंद कर दे तो हमारा रास्ता कोई नहीं हो आने जाने का। मकसद ये है कि हमने मुश्तरका पाकिस्तान, जो दुनिया की सबसे बड़ी ममलकत थी, अब 5वें नंबर आ गई है ये ममलकत। सबसे बड़ी, ये कहा जाता था दुनिया की सबसे बड़ी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, अब कहाँ है वो? फिर कायद आज़म का भी हवाला हमारे भाई ने दिया। कायद आज़म ने पाकिस्तान पाने के बाद अमलन अल्लामा शबीर उस्मानी को कहा कि ये हालांकि गवर्नर जनरल हैं, झंडा लहराने के लिए उनको कहा कि आप झंडा लहराएं। भैया एक रस्सी खींचनी थी ना, क्या कायद आज़म गवर्नर जनरल की हैसियत से वो एक रस्सी नहीं खींच सकते थे? वो तासुर दे रहे थे कि ये मुल्क इस्लामी है, इस मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है उलमा के हाथ में क़यादत दी जाए। यह इशारा इस तरफ है, उलमा को आगे लाओ। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, उनसे मशरक़ी पाकिस्तान में झंडा लहराया गया। फिर पार्लियामेंट का इजलास हुआ, हत्ता के आखिरी मरहला आया, ज़ियारत में लियाकत अली ख़ान और मोहम्मद अली चौधरी, ये जिस वक्त कायद आज़म बीमार थे, मिलने गए तो फातिमा जना ने अपने भाई को इतला दी कि भाई वो लियाकत अली और मोहम्मद अली आए हैं। तो कायद आज़म ने उनको बुलाया और फरमाया, लियाकत, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को टेलीग्राम दो कि अगर मैं मर गया तो मेरी जगह गवर्नर जनरल का ओहदा हल्फ वो उठाएंगे, और अल्लामा शबीर उस्मानी से कहो कि वो कराची से बाहर ना जाएं, अगर मैं मर गया तो मेरा जनाजा वो पढ़ाएंगे। जी अब देखिए कि वो जो मैं बात कहने लगा हूँ, वो एक दूसरे फ़िरके से तल्क रखते थे, उनका ख़ानदान।
लेकिन वसीयत में उनका जो आखिरी दौर है, जो उनका आखिरी मरहला है ज़िंदगी का, वो इन्नमल आमाल बिल ख्वातीन, उन्होंने उलमाए देवबंद के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया कि तुम ये जनाजा पढ़ाओ। और फिर ये बताइए कि जब जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो जहाँ दूसरे लोग सफारत खाने वाले मौजूद थे, गैर मुस्लिम थे, पाकिस्तान का जो वज़ीर कानून पहला जोगिंदर नाथ मंडल, वो वज़ीर कानून था, वो अलग होकर खड़ा हुआ, तो सरदफुल्ला उस जमात को छोड़कर वो भी उनके साथ जाके खड़ा हो गया। अब देखिए कि सारे इतराज़ात होते हैं जी उलमा ये करते हैं, उलमा ने ये कहा, उन्होंने मुखालफत की है, तो भाई उसने मुखालफत नहीं की, काज़ी में जनाजा नहीं पड़ा, वज़ीर ख़ारजा होकर। और पूछा गया तो कहने लगा कि आप ऐसा करें कि मुझे एक मुसलमान ममलकत का काफिर वज़ीर समझ लें या काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर। कोई नोटिस नहीं उसका किसी ने लिया। तहरीक चली, हमने मुतालबा किया कि ये पाकिस्तान का गद्दार है, इसको हटाओ यहाँ से। चुनाचे ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटा दिया गया, मोहम्मद अली बोगरा आया, हम लोग साल के बाद जेलों से रिहा हुए। तो उसके बाद जो मैं आज जो आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में उलमा का खरफशार, उलमा के फसादात, मस्जिदों पर हमले और ये दहशत गर्दियाँ, ये सारी तहरीकें खत्म के बाद पैदा हुई, पहले नहीं थी। इसकी इनक्वायरी करो, आगाज कैसे हुआ, कौन इसका बानी है। और मैंने फिर वो मंजर अपनी आंखों से देखा कि जेल के अंदर हम ये पहले जब बम केस वार्ड में थे तो उसमें जमात इस्लामी की पूरी जो मरकज़ी क़यादत है, मियाँ तफ़ैल साहब थे, मौलाना मीर हसन सलाई थे, नईम सिद्दीकी साहब थे, मलिक गुलाम अली थे, चिरागुद्दीन साहब थे, कौसर न्याजी था, मतलब सारा ग्रुप जो था ये बम केस वार्ड में था। हम भी थे, मौलाना अहमद अली साहब लाहौर भी हमारे साथ थे। फिर हम दीवानिया से मुंतकिल हो गए, वहाँ मीर शरीफ सैयद अशरफ बुखारी हैं, मौलाना अबुल सनात हैं, मौलाना अब्दुल हमीद बदायूनी हैं, और मौलाना इस्माइल साहब गुजरांवाला हैं, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी हैं, मासिद ताजुद्दीन अंसारी हैं, शेख हसामुद्दीन, मतलब बड़े बड़े लोग थे सारे। तो जब रात का वक्त हुआ, ईशा के वक्त, तो शाह साहब ने मौलाना अबुल सनात से कहा कि बड़े मियाँ जमात आप कराएं। अब वो बरेलवी है और शाह साहब ने उनको आगे खड़ा कर दिया। जब मौलाना अबुल सनात मुसल्ले पर खड़े हुए, उनके घुटने में कोई तकलीफ थी, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं सामने खड़ा था, मुझे इशारा किया इस तरह। मैं आगे गया, उस वक्त मेरी काली दाढ़ी से आप जानते हैं, सन 53 में। तो मौलाना अबुल सनात ने मुझे पकड़ के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया कि जब तक हम जेल में रहेंगे इमाम आप होंगे। मैं 1 साल उनका इमाम रहा जी। अब आप बताइए कि मैंने उनसे पूछा भी मौलाना अबुल सनात हैं, मौलाना अब्दुल हमीद बदायूनी हैं, साहबजादा फैजुल हसन हैं, ये सब बरेलवी हैं, मुज़फ़्फ़र अली शमसी शिया हैं। ये 1 साल मेरे पीछे उन्होंने नमाज़ें पढ़ी हैं, इनकी नमाज़ें कहाँ गई? ये देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी झगड़े सब तहरीक के बाद पैदा हुए। इसकी इंक्वायरी कराओ कि ये कैसे हुआ। और मैंने शाह साहब को देखा जेल के अंदर कि लोटा पानी का भर के, ये बात कहनी आसान है, लोटा पानी का भर के हज़रत शाह साहब मौलाना अबुल सनात चूँकि मजलिस अमल के प्रेसिडेंट थे, उनके जो बाथरूम था ना, यानी वो जब सुबह बैतुल खला में जाते थे तो शाह जी लोटा पानी का भर के उनके दरवाजे पर जाके रखते, हमें हाथ नहीं लगाने देते। तहरीकें यूं ही नहीं चलती, जिंदा रखना है तहरीकों को तो अपना आप मारो, अनाज खत्म करो जी, मकसद पर अपनी सारी तवज्जो रखो। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान में आज़ादाना निज़ाम सिर्फ 2 चीज़ें कर लो। एक, निज़ाम तालीम ठीक करो, मदारिस अरबिया भी अपना निज़ाम ठीक करें। दीनी मदरसों में सीरत नहीं पढ़ाई जाती, तारीख़ इस्लाम नहीं पढ़ाई जाती, और असर आदर के मसाइल जो हैं उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। और दूसरा मसला मईशत का है। मईशत में तजारत और ज़राअत, मैं सब अभी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। तजारत में यह है कि कोरिया का एक वफ़द फैसलाबाद में आया, वो